प्रिय छात्र छात्राओं, सादर नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए है, चाहे वो किसी विद्यालय के हों। इसके जो पद्यांश है उसकी व्याख्या आपको समझा दी गई है और उस पद्यांश को यदि आपने ठीक तरीके से समझ लिया तो उसके प्रश्नोत्तर भी आसानी से समझ में आ जाते हैं। एक 2 नंबर के प्रश्न आते हैं और हम उनको आसानी से लिख सकते हैं, इनको रटने की आवश्यकता नहीं। आपको इसका पाठ्यक्रम भी बुक के माध्यम से नोट्स के रूप में आपको प्रसारित कर दिया गया है। आप कृपया नोट से भी पुस्तक के आधार पर देख लें। हमने आपको नोट्स वीडियो के माध्यम से प्रसारित कर दिया। आइए हम पहले प्रश्न के ऊपर आते हैं। पहला क्वेश्चन, ये सब ऑब्जेक्टिव वाले हैं, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी और निबंधात्मक। अति लघुत्तरी में प्रश्न है, दही का दोना कहाँ छिपा लिया। आपको कुछ नहीं, खाली कहाँ हटाना है। कहाँ छिपा लिया था? अपनी पीठ पीछे ऐसे। तो हम क्या लिखेंगे कि कृष्ण ने दही का दोना अपनी पीठ पीछे छिपा लिया था। दूध पीने से चोटी बढ़ती है, यह सुझाव कृष्ण को किसने दिया? किसने दिया था? माता यशोदा ने दिया था। माता यशोदा बार बार उनसे कहती थी कि तू खूब दूध पिएगा तो तेरी चोटी बिल्कुल नागिन जैसी लंबी हो जाएगी, बंदाओं से भी बड़ी हो जाएगी। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे कि दूध पीने से चोटी बढ़ती है, यह सुझाव बालक कृष्ण को माता यशोदा ने दिया था। ठीक है। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? किस भाषा के? तो हम इसमें क्या लिखेंगे? ब्रज भाषा। सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। ऐसा भी पूछा जाता है कि सूरदास जी किस रस के सम्राट माने जाते हैं? तो हम लिख देंगे वात्सल्य रस सम्राट। सूरदास जी वात्सल्य रस सम्राट माने जाते हैं। मोसो कहत मोर को लीनो, यह कथन किसने कहा है? मोसो कहत मोर को लीनो, यह कथन किसने कहा है? पता है आपको? मोसो लीनो, मोसो कहत मोर को लीनो, यह कथन कृष्ण के बड़े भैया बलदाऊ ने, बलदर भैया ने कृष्ण से कहा था कि तुझे तो माता यशोदा और नंद बाबा और हम खरीद कर लाए हैं, मोल का लिया है, तो नंद बाबा और यशोदा का पुत्र है ही नहीं। तो हम आंसर क्या लिखेंगे कि मोसो का मोल को लीनो, यह कथन बलदाऊ भैया ने बालक कृष्ण के लिए कहा है। क्यों कहा है कि माता यशोदा बोली नंद भैया को, नंद बाबा बोले तू सांवला कहां से आया? क्योंकि गोरे माता पिता के पुत्र भी गोरे ही होना चाहिए। इसलिए बलदाऊ भैया को चढ़ाते हैं कि मोसो का मोल को लीनो, ये कथन बलदाऊ भैया ने कृष्ण के लिए कहा है। घर का पहरे वाला से कवि का क्या सही है? घर का पहरे वाला यानी कि पहरेदार, जो घर की रक्षा करे। अब ये पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान हमारा घर है और इसके पहरेदार कौन है? जो सेना में सीमा पर जो जवान मुस्तैदी से खड़े हैं, दुश्मन को, शत्रु को हमारे तक आने नहीं देते और हम बेफिक्र होकर के सोते हैं, बेफिक्र होकर के हमारी खेती, हमारा व्यापार व्यवसाय करते हैं। तो घर का पहरेदार यहाँ पर सेना पर खड़े उन सिपाहियों को कहा है जो हमारे हिंदुस्तान की पहरेदारी कर रहे हैं। तो घर का पहरे वाला से कवि का क्या आशय? कवि का आशय ये कि इस देश की सीमा पर खड़े उन नौजवानों से, उन सैनिकों से जो हम सीमा पर हमारे खड़े होकर के, दिन रात खड़े होकर के हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और दुश्मन को, शत्रु को अंदर आने से रोकते हैं। ममता की गोद किसे कहा है? वैसे तो ममता की गोद माँ होती है, लेकिन यहाँ पर इन पंक्तियों में ममता की गोद बहन को कहा है कि बहन भी अपनी भाई के लिए सारी ममता लुटा देती है। तो ममता की गोद बहन को कहा है। अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कृष्ण ने यशोदा को क्या क्या तर्क दिए? बहुत बढ़िया बात है ना? अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कृष्ण ने क्या क्या तर्क दिए हैं? तो उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं कि मैया मैं नहीं दधी खायो, ख्याल परे सका सब परे, सब मुंह लपटायो। भैया तेरी कसम मैंने दही नहीं खाया है। हो सकता है मेरे अंदाज में
कि ये जितने भी ग्वाल वाले हैं इनने मेरे को पकड़ लिया दोनों हाथ और मेरे मुंह पर ये दही लपेट दिया। अब तू ही देख, मैं छोटा सा बालक, तेरा छीका इतना ऊपर, जैसे अपने सिर के ऊपर पंखे रहते हैं ना, इतना ऊपर। अब बताओ छीके पर रखा हुआ दही वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, है ना, और इतने ऊंचे पर तूने छीका, दही का छीका रख रखा है, बता मैं उसमें से दही कैसे निकाल सकता हूँ? तो देख, तू ही छीके पर भाजन ऊंचे लटकायो, तू ही निरखी नन्हे कर मैं कैसे करी पायो। इस प्रकार से कृष्ण अपनी सफाई निर्दोष सिद्ध करने के लिए अपनी सफाई माता यशोदा के सामने पेश करते हैं कि माँ, है ना, भैया मैंने दही खाया ही नहीं है, मेरे अंदाज में, मेरे ख्याल से इन ग्वाल वालों ने मेरे को पकड़ लिया और मेरे मुंह के ऊपर ये दही लपेट दिया। तू ही देख, मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, और तूने दही है इतने ऊंचे छीके पर लटका रखा है, बता मैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकता? गोरे नंद यशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, यह पंक्ति किसने किससे और क्यों कही? यह पंक्ति बलदाऊ भैया ने, बलराम भैया ने किससे कही? बालक कृष्ण से कही है, कृष्ण भगवान से कही है। क्यों कही है? क्योंकि वो उनके आनंद लेना चाहते थे, मजे लेना चाहते थे, चिढ़ाना चाहते थे। कृष्ण को बलदाऊ भैया चिढ़ाना चाहते हैं कि देख माता यशोदा गोरी, बाबा नंद गोरे, लेकिन तू श्याम शरीर, सांवला शरीर वाला तू कहाँ से आया? क्योंकि जिनके माता पिता गोरे होते हैं उनके पुत्र भी गोरे होते हैं। तो वह बलदाऊ भैया कृष्ण के आनंद लेना चाहते हैं, उनको चिढ़ाना चाहते हैं, इसलिए बलदाऊ भैया ने कृष्ण के लिए कही। मुंह से मिट्टी निकालने के लिए यशोदा ने कौन सा उपाय किया? बहुत बढ़िया उपाय किया। सबसे पहले तो जोर से बाहें पकड़ी और एक डंडी ली, छड़ी ली, लकड़ी ली छोटी सी, और उससे मारने के लिए उतारू हुई, व्याकुल हुई, है ना, ताकि कृष्ण मुंह में जो मिट्टी हुई है उसको उड़ेल दे, नीचे फेंक दे। तो मुंह से मिट्टी निकालने के लिए यशोदा माँ ने कृष्ण की बाहें पकड़ी और एक छड़ी, एक डंडी लेकर के वो उनको डराने लगी ताकि कृष्ण मुंह से मिट्टी बाहर फेंक दे। मेरा जीवन क्रीड़ा कौतुक तू प्रत्यक्ष प्रबोध नहीं। से कवि का क्या है? से कवि का आशय कि भाई बहन का प्रेम अजर अमर रहता है। हमेशा बहन अपने भाई से अत्यधिक प्रेम करती रहती है, इसलिए भाई कहता है कि मैं तो अल्लड़ रहा, दीवाना रहा, खेल कूद में मस्त रहा, है ना, मेरा जीवन तो खेलने कूदने के आनंद में रहा। प्रत्यक्ष मोद भरी से कवि का आशय है कि बहन फिर भी अपने भाई को आनंदित देखना चाहती है, उसके मनोजीवन को देखना चाहती है, उसके प्रति अपना प्रेम दर्शाना चाहती है। बहन को भाई का ध्रुव तारा, बहन को भाई का ध्रुव तारा क्यों कहा गया? क्योंकि बहन अपने भाई के लिए दृढ़ विश्वासी रहती है, दृढ़ निश्चयी रहती है। अपने भाई को किसी भी स्थिति में वो मुसीबत में देखना नहीं चाहती, अपने भाई को हमेशा आनंदित देखना चाहती है, उसको प्रसन्नचित देखना चाहती है, उसको सुखी देखना चाहती है। इसलिए बहन अपने भाई के लिए हमेशा उपवास व्रत आदि रख करके वो उसकी सुरक्षा चाहती है। इसलिए बहन अपने भाई के लिए एक ध्रुव तारे के समान है, वो हमेशा उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके सुख के लिए वो अडिग रहती है, दृढ़ निश्चयी रहती है। इसलिए कवि ने बहन को भाई का ध्रुव तारा कहा। कृष्ण माता यशोदा से बलदाऊ की क्या क्या शिकायत है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये पंक्तियां भी आपको हमने पढ़ी थी, और इस पंक्तियों के कि मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कात मोर को लीनो, तो ही जसमती कब आयो। ये पद्यांश 3 की अगर व्याख्या आपको याद हो गई तो प्रश्न का उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। क्या कह रहे हैं वो? कृष्ण माता यशोदा से बलदाऊ की क्या क्या शिकायत करते हैं? कृष्ण माता यशोदा से बलदाऊ की शिकायत करते हैं कि भैया, ये बलदाऊ भैया हमेशा मेरे ऊपर खींचते रहते हैं, रोज करते रहते हैं, हमेशा चिढ़ाते ही रहते हैं। मेरे से कहते हैं कि तुझे तो हम खरीद करके लाए, मोल कर लिया है, तेरे को माता यशोदा ने जन्म ही नहीं दिया है, और रिस्क के मारे, और भैया मैं इस रिस्क के मारे, गुस्से के मारे, मतलब मैं इनके साथ खेलने नहीं जाता हूँ, और बार बार मैं से ये पूछते ही बता तेरी माता कौन है, तेरे पिता कौन है? गोरे नंद यशोदा गोरी तुम कद श्याम शरीर, तो बता नंद बाबा गोरे, यशोदा गोरी, तेरा सांवला शरीर कहाँ से आया? तो
तो माता यशोदा और नंद बाबा का पुत्र है ही नहीं, इस प्रकार से मेरे को चिढ़ाते हैं। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सीखे देव मनवीर। और ये जो मनवीर भैया हैं, ये बलदाऊ भैया हैं, ये इन सारे ग्वाल वालों को सिखाते हैं और ये मुझे चिढ़ाते हैं और चुटकी दे दे करके, ताली बजा बजा करके मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरा आनंद लेते हैं, मेरे को ये इस प्रकार से खिंचाते हैं। इस प्रकार से माता यशोदा से कृष्ण अपनी शिकायतें करते हैं कि बलदाऊ बहुत बुरे हैं और मैं इनके साथ खेलने नहीं जाऊंगा। सारे ग्वाल वाले मिलकर के मुझे चिढ़ाते हैं, मुझसे कहते हैं कि तेरे को तो मोल का लिया है, तू यशोदा और नंद बाबा का लड़का है ही नहीं, तेरे को माता यशोदा ने जन्म ही नहीं दिया है। और इस प्रकार से ये बलदाऊ भैया सारे ग्वाल वालों को सिखा देते हैं और चुटकी बजा बजा करके, ताली बजा बजा करके मेरे को चिढ़ाते, मेरा आनंद लेते हैं। जय हिंद।